हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 16 के विनर और मशहूर रैपर MC स्टैन के बारे में। वैसे तो MC स्टैन पहले से ही एक जाने माने कलाकार थे, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं जानता था। पर जब वो बिग बॉस सीजन 16 का हिस्सा बने, वो देश भर में मशहूर हो गए। वो रियलिटी शो में बहुत रियल और साफ दिल के नजर आए, इसीलिए हर किसी ने उन्हें पसंद किया। एक समय ऐसा था जब MC स्टैन को उनके गानों और उनके लुक्स को लेकर बहुत ट्रोल किया जाता था, लेकिन अब उनका लेवल अलग है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे गरीब परिवार में पैदा होकर MC स्टैन के मशहूर रैपर बनने और बिग बॉस विनर बनने तक की पूरी कहानी, उनकी कंट्रोवर्सीज, गर्लफ्रेंड और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। MC स्टैन का पूरा नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 2001 को पुणे महाराष्ट्र में एक बस्ती में हुआ। MC स्टैन के एक बड़े भाई हैं जिन्होंने पहली बार MC स्टैन को रैप सॉन्ग सुनाया। दरअसल वो रैप था अमेरिकन रैपर 50 सेंट का। उस समय MC स्टैन 6th क्लास के स्टूडेंट थे। ये रैप सॉन्ग MC स्टैन को बहुत अच्छा लगा और वो काफी इंस्पायर भी हो गए थे। बात करें MC स्टैन के एजुकेशन की, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने पुणे के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। MC स्टैन ने ये बात बिग बॉस में भी बताई कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंट्रोड्यूस होने के बाद MC स्टैन इस पर काम करने लगे और जब वो 8th क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। उसके कुछ दिनों बाद MC स्टैन ने इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो सका। दोस्तों, MC स्टैन बचपन से ही काफ़ी शरारती रहे हैं और वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें लॉकअप में एक रात गुजारनी पड़ी थी। MC स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसी के लिए वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। दोस्तों, जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दूं, साइफर एक रैपर्स, बीट बॉक्सर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही एक साइफर में MC स्टैन मुंबई गए थे, जहां रैपर एमिवे बंटाई भी मौजूद थे। तो साइफर के दौरान एमिवे बंटाई और उनके साथियों ने MC स्टैन के ऊपर हंस दिया, या MC स्टैन को ऐसा लगा होगा कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब एमिवे बंटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। MC स्टैन को उस साइफर में एमिवे बंटाई की हंसी से बेइज्जत फील हुआ और MC स्टैन ने एमिवे बंटाई और डिवाइन पर डिस ट्रैक निकाल दिया। डिस ट्रैक का मतलब है कि किसी को भी रैप के थ्रू टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना। 2 दिन का रैपर जा लग जा तू काम पे, छोड़ इन बातों को, आता में मुद्दे पे, सीधा सीधा बोलता ते को एमी बेतरे मुंह पे। तू है मम्मा पादरा, बंटा बंटा करके तू जा पे वहाँ पे हाग रहा, पब्लिक को मजबूत तू चूते में काट रहा। दोस्तों, उस समय एमिवे बंटाई और डिवाइन दोनों की ही अच्छी फैन फॉलोइंग थी। तो इसके बाद जब एमिवे ने MC स्टैन पर डिस ट्रैक निकाला तो MC स्टैन को बहुत हेट और ट्रोल किया गया। MC स्टैन ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। ये कंट्रोवर्सी एमिवे बंटाई के बहुत काम आई, लेकिन MC स्टैन को इस सब से हेट ही मिला, क्योंकि एक तो अलग तरह का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा एमिवे बंटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग। हेट और रिपोर्ट के चलते MC स्टैन का पहला डिस ट्रैक डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी MC स्टैन ने एमिवे बंटाई को रिप्लाई दिया। बड़े को क्यों बोल रहा छोटे, शायद तेरे कपड़ में आ गए ले गोटे। दिन बाप को भी बोल के दिखा छोटे मोटे, ढोले खजवे ठापने काले बटले शेमड़े। दोस्तों, साल 2019 में MC स्टैन जो भी रिप्लाई डिस ट्रैक बनाते थे उस पर भर भर के उन्हें हिट मिलता था और कमेंट में लोग छपरी है साला, एलियन जैसे कमेंट देते थे। उस टाइम MC स्टैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत स्ट्रांग थे। मतलब उनके म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी, लेकिन लॉयल थी। उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी। हालांकि जो भी लोग उन्हें ध्यान से सुनता था उनके म्यूजिक का दीवाना हो जाता था। MC स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे, और इसी के चलते उनके हेटर्स ने कई बार उनके घर पर जाकर उन पर हमला किया।
दोस्तों उन्हीं दिनों एक नो फिल्टर नाम की कंपनी ने उनके गिने चुने फैंस की तरह उनके म्यूजिक को समझा और उन्हें ये भी समझ आया कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए नो फिल्टर ने MC स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज़्यादा दिन तक काम नहीं हो पाया। स्टैन और कंपनी अलग हो गए। अब यहाँ से MC स्टैन की लाइफ बदलने वाली थी। MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया, स्नैक। ये रैप मार्च 2021 में आया था। शुरुआत में इस सॉन्ग को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर धीरे धीरे जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस सॉन्ग के एडिक्टेड हो गए और ये सॉन्ग उनका सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती चली गई, हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात सच है कि हर कोई MC स्टैन के सॉन्ग्स और पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है तो वो उनका फैन हो जाता है। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ये सब MC स्टैन ने अपने काम से हासिल किया है। दोस्तों बिग बॉस के घर में आकर शुरुआत में MC स्टैन कम ही एक्टिव नजर आए। उनका मन भी वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ में आने लगी और वो स्ट्रॉन्ग बनते चले गए। बिग बॉस में MC स्टैन की दोस्ती शिव ठाकरे, अब्दू रौजिक और साजिद खान से बहुत अच्छी हो गई। इन लोगों की दोस्ती को नाम दिया गया मंडली। कुछ टाइम बाद मंडली में निमृत और सुम्बुल भी शामिल हो गई थीं, लेकिन इन लोगों में भी शिव ठाकरे और MC स्टैन की दोस्ती को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। MC स्टैन का निडर होना, सच्चा होना, बूबा और दोस्तों के लिए लॉयल होना सभी को बहुत पसंद आया। इसीलिए उन्हें फैंस से और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से खूब सपोर्ट मिला। इसमें कभी उनके खिलाफ रहे एमिवे बंटाई भी शामिल थे। MC स्टैन का रियल होना और लोगों का उनके प्रति प्यार, इसी वजह से वो बिग बॉस सीजन 16 के विनर रहे। चलिए दोस्तों MC स्टैन की कुछ और कंट्रोवर्सीज पर बात करते हैं। एक मॉडल ने स्टैन पर ये आरोप लगाए थे कि इंस्टाग्राम पर DM में स्टैन कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा MC स्टैन की एक गर्लफ्रेंड थी ओज़मा, उन्होंने भी MC स्टैन पर आरोप लगाते हुए बोला कि MC स्टैन ने अपने मैनेजर को भेजा था मुझे पीटने के लिए और उसने मुझे मारा भी। इस वजह से ओज़मा शेख ने FIR भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस द्वारा MC स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने बोला कि ओज़मा शेख झूठ बोल रही हैं, उनका हर आरोप झूठा है। दोस्तों बात करें MC स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस की तो बिग बॉस में एंट्री पर ही MC स्टैन ने सलमान खान को बताया कि वो रिलेशनशिप में हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है और अगले साल अनम और MC स्टैन शादी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों MC स्टैन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। MC स्टैन ने MC की फुल फॉर्म बताई, माई कंट्रोलर्स, और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान और आधा फरिश्ता। MC स्टैन ने अब तक 34 गाने ही दिए हैं और उससे ही उन्हें इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग मिली है। ये गाने बहुत कम हैं अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो। बात करें MC स्टैन की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच और बॉडी वेट लगभग 60 kg है। MC स्टैन के फेवरेट रैपर एमिनम और टुपाक हैं। MC स्टैन ने एमिवे पर एक डिस ट्रैक निकाला था, खुजामत। उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, मतलब वीडियो हटवा दिया गया था, लेकिन बाद में वो वीडियो वापस आ गया था। तो फ्रेंड्स ये थी बायोग्राफी MC स्टैन की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।